जय बद्री विशाल भागीरथी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप अपने घर पे कुशल होंगे, मंगल होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, आजकल महामारी से, कोरोना से आजकल पूरे देश क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति हो रखी है। तो घर में हम लोग आजकल बैठे बैठे अपनी कला का इस्तेमाल करें। मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ फूल बनाने के बारे में बताऊं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फूल कुछ तार वाले फूल। आज मैं आपको आरकंडी के फ्लावर्स बताऊंगा और आरकंडी के कपड़े से हम लोग आज गुलाब के फूल बनाने आपको बताएंगे। तो ये कपड़ा है, ये कपड़ा आरकंडी का कपड़ा है। ये मैंने पिंक रखा हुआ है, येलो है और रेड है। अब मैं इस कपड़े को आपके सम्मुख काटूंगा। गुलाब किस प्रकार से बनाया जाता है, लाल गुलाब, इस कपड़े से लाल गुलाब कैसा बनता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप कपड़े को काटें। अपने कपड़े को इतनी टुकड़ियों में काट लिया है। इतने छोटे छोटे, हम जो ये बता रहे हैं आपको, इतने छोटे छोटे चौकोर टुकड़े काटने हैं। ये मैंने बहुत सारे काट दिए, बहुत सारे टुकड़ियां मैंने काट दी। अब इसको हम कैसे, सबसे पहले इसको जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इस कपड़े को आपने क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है, चारों कोने इस प्रकार से मिलाने हैं, यानी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से मिलाना है और फिर अंदर के लिए ये फोल्ड कर देना है। अब आपके सामने कैसे इसका शेप कैसे बन गया, ऐसे बन गया। अब ये जो कॉर्नर ऊपर आपको ये दिख रहे हैं, ये वाले कॉर्नर आपने इन कॉर्नरों को अंदर के लिए मोड़ देना है, वो इस प्रकार से। अब ये एक प्रकार की गुलाब की पंखुड़ी जैसी बन गई। अब इसको आपने रखना है और दूसरा उसी प्रकार से आपने बनाना है। साथियों, आजकल घर में लॉकडाउन में बैठे बैठे कुछ न कुछ काम करना जरूरी है, क्योंकि अपनी कला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हमने बचपन में सीखा था, तो कुछ आप तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी अपनी कला अपने पास ही नहीं रखनी है, लोगों में बांटनी भी है, ताकि हम तो कल चले जाएंगे, किसी के पास ये कला पड़ जाएगी तो लोग सीखेंगे इसको, लोग एक दूसरे को बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये पूरी हमारी ये पूरी गुलाब की पंखुड़ियाँ बन चुकी हैं और इसको अब हम तार के ऊपर लगाते हैं। ये तार कौन सा है, जो कि अक्सर जो सरिया बांधने का तार होता है, कौन सा, जो लेंटर के ऊपर जब सरिया को बांधते हैं, वो वाला तार, बारीक वाला तार। ये मैंने छोटे छोटे 5-5, 6-6 इंची के लंबाई से काट रखे। अब इसके ऊपर हम गुलाब को लगाते हैं। कैसे गुलाब को इसके ऊपर बांधते हैं। सबसे पहले हमने एक पत्ती ले ली और इसको इस प्रकार से इसमें ये फंसा दिया और इसको इस प्रकार से हम लोग घुमाते हैं। इसमें इसको ऐसे घुमाना है बीच में और इसको इस प्रकार से इसको घुमा के और इसी कलर के तागे से इसको बांधना है। ये मैं इस प्रकार से बांध रहा हूं इसको। इसके ऊपर फिर दूसरी कली जो बाहर से जो दूसरी पंखुड़ी है, इसी प्रकार से बांधती हुई चले जाना है। उसके ऊपर इसके विपरीत इसको लगाना है। फिर अगली इसी प्रकार से हम लोग इसको बांधते हुए चले जाएंगे। ये फूल का शेप आ रहा है, आपको दिख रहा है। पूरे फूल के ऊपर 10 से 12 और 12 से 14 हम लोग इस पे ये पंखुड़ियाँ बांधते हैं। आपने
कभी गुलाब तोड़ के देखा होगा, गुलाब में कितनी बहुत सारी पंखुड़ियां होती है, लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल के ऊपर इतना हम लोग नहीं बनाते, उसमें ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप आमतौर पर आपका 12 और 13 में जो है फूल तैयार हो जाता है, वैसे 10 में भी हो जाता है। लेकिन आप जो कली बनाते हैं, हम इसी की जो कली बनाते हैं, कली आमतौर पे 5 और 6 पत्तियों में, लीव्स में तैयार हो जाती है। आप देख रहे होंगे इसमें पूरा गुलाब का शेप बन गया। अभी जैसे ये पूरे गुलाब का फूल तैयार हो गया आपका। अब ये हमारा गुलाब का फूल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके बाहर से ग्रास टेप लगाएंगे। एक ग्रास टेप आती है, उसी दुकान पे ये टेप भी मिलती है जिस दुकान पे ये सब सामान मिलता है। ये ग्रास टेप है। ये टेप जो चिपकाने वाली टेप से भी थोड़ा हल्की सी ये कपड़े की जैसी होती है, कागज की बनी होती है टेप। ये हल्की सी टेप हो जाती है, एकदम चिपक जाती है। हमने इस फूल के नीचे से ये लगा दिया और इसी प्रकार से इसको घुमाते हुए और इसकी नीचे जड़ तक, नीचे जो हमने इसकी लंबाई बना रखी है, उसी लंबाई तक हमने इसको ले आए। आपका गुलाब का फूल तैयार हो गया। आपका गुलाब का फूल यानी रेड रोज तैयार हो गया। यह आप अच्छा लग रहा है, आप अपने बालों पे लगा सकते हैं, अपने गुलदस्ते पे सजा सकते हैं, अपने घर में कहीं भी सजा सकते हैं। अभी ये लाल रंग का था, अभी मैं आपको गुलाबी पिंक कलर का बनाने जा रहा हूँ। गुलाबी कलर का, जो कि ये कपड़ा है, कपड़ा मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है। ये अभी मैंने काटा है, जो कि इस प्रकार से मैंने ये सारी ये टुकड़ियाँ काट करके रखी हुई है। इसको बनाते हैं, उसको भी इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था। ये 2 कोने आपको मिला देने हैं, 2 कोने इसके मिला देने बीच में, और मिलाने जहां से आपने मिलाने वहीं से आपने इसको इस प्रकार से ये बना देना है। और इसको भी, इसकी जो कॉर्नर है, कॉर्नर को गोल फोल्ड करके और छोड़ देना है ये इसकी, ताकि गोलाई आ जाए। जैसे गुलाब की फूल की शेप होती है उसी प्रकार से आपको, तो पता नहीं चलेगा ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ घर में बैठे हुए बताते रहूंगा। मैं इसके बाद आपको जो हम बाजार से ये पन्नियां लाते हैं, ये पन्नियां जो आजकल ऐसे कपड़े वाली पन्नी, एक तो पन्नियां प्लास्टिक की आती थी, वो नहीं, जो आजकल ये कपड़े वाली पन्नियां आ रही है जिसके आपको मास्क भी बन रहे हैं, तो उन पन्नियों का मैं आपको भांति भांति के रंग में ये पन्नियां होती है, इस पन्नियों का भी मैं आपको फूल बनाना सिखाऊंगा, ताकि हम जिस पन्नी पे घर में सामान लाते हैं उसको फजूल ना फेंके, उसको घर में फूल बना करके सजाएं, ताकि हम उसको कचड़े में न डालें, उसको हम सजा के रखें। वो सजाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको आज ये गुलाब के फूल मैं आपको बता रहा हूँ, और ये फूल भी तैयार हो गया है बनने के लिए। इसकी पंखुड़ियाँ भी मैंने बना दी है। अब इसको भी हम इसी प्रकार से इसको बाहर की तरफ उल्टा हम इसको ऐसे करके घुमा करके इसको बांधेंगे। इसको बहुत टाइट रखना अंदर से, ताकि जो कली की शेप होती है, अंदर की जो फूल की परत होती है, उसकी तरफ शेप आ जाए। और इसको तागे से बांध देना है, इसको तागे से शक्ति से बांध देना है। फिर उसी प्रकार से आपको बाहर से इसकी ये सारी पंखुड़ियाँ जोड़ते जोड़ते, जैसे मैंने पिछले फूल में बताया, इसी प्रकार से जोड़ते रहना है। इस प्रकार से आपने इसको जोड़ना है। दोस्तों, आपके समझ में आ जाना चाहिए, तभी मेरा ये काम सफल होगा, क्योंकि आप लोग जब इस काम को करना सीख जाएंगे। और पिछले जो मैंने फ्लावर्स आपको बताए थे, उसमें कुछ लोगों की गलत कमेंट्स आई थी, कुछ लोगों की गलत कमेंट्स ये आई थी
कि राणा जी आप तो मर्द हैं, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, इस तो लेडीजों का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोच से तो मेरे ख्याल से बहुत गलत सोच है ये, कि अगर जो ऐसा सोचता है कि ये महिला का काम है, ये पुरुष का काम है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई लड़ना और रणभूमि में लड़ना तो मर्द का काम है ना। फिर महारानी लक्ष्मीबाई क्यों उतरी थी? एवरेस्ट पे जाना मर्द का काम है ना। फिर बचेंद्री पाल जी क्यों गई थी? हैं? अंतरिक्ष में तो जाना सिर्फ पुरुषों का काम है। महिला का, अगर आप महिला को अगर इस प्रकार से असहाय समझते हैं तो गलत समझते हैं आप। हमारे अंतरिक्ष में हमारे कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स जी, जो आज हमारी नाक पूरे विश्व में हमारी नाक आज ऊपर है। तो कभी महिला और पुरुष का काम नहीं समझो। काम आपको कोई भी आए सीखना चाहिए मेरे दोस्तों। अपनी जो ये थोड़ी हल्की मानसिकता है उसको हमेशा चेंज करो और इस युग में आ जाओ। ये कला का युग भी है और कल कारखानों का युग भी है, कल युग है ये। यहाँ सब कुछ सीखना जायज है। तो आपके सामने ये फूल बन के तैयार हो गया मेरे भाइयों बहनों। अब आप इस पे बाहर से फिर उसी प्रकार टेप लगाएंगे, ग्रास टेप लगाएंगे। जो ग्रास टेप मैंने पहले उस पे लगाई थी, ये ग्रास टेप है। और आपकी जो फूल की जो है ये डंठल है, फूल का जो ये तना है तैयार हो गया। अब आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये सब फूल बन चुके हैं, ये सारे फूल बन गए हैं। अभी मैंने सारे फूल बना दिए। अब रही बात कि भाई इनके लिए हम इनको कहाँ एडजस्ट करें। इसके लिए मैं एक घर में फालतू पड़े हुए डिब्बे का इस्तेमाल करूंगा। वो डिब्बे को हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं डिब्बे को, भाई बहनों, ये एक डिब्बा है। ये डिब्बा है यानी पेंट का डिब्बा है। आप देख रहे हैं ये डिब्बा, ये पेंट का डिब्बा है। और इस डिब्बे को हम गुलदस्ता बनाएंगे। और मेरे घर में कुछ ये फालतू पाइप पड़े हुए हैं, पाइप टूटे हुए पाइप, जो पानी के पाइप होते, प्लास्टिक के पाइप हैं ये। इस पाइप को हम लोग इस पे लगाएंगे। जो इसका ये घेरा है, इस पे हम लोग इस पाइप को लगाऊंगा। इस प्रकार से घेरा लगाऊंगा। आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। ये यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। फिर इस डिब्बे को मैं रंग करूंगा। आपका गमला तैयार हो गया है। अब इस गमले को हम थोड़ा देर 20 मिनट सूखने देंगे। अभी ये भली भांति सूख चुका है। ये आपका गमला तैयार हो गया है। इस गमले को हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। अब इस प्रकार से इसमें कुछ हरी पत्तियां लगाएंगे, फिर गमले को तैयार करेंगे। और दोस्तों हमने कुछ घास लाई, यानी कुछ पत्ते ले आए। ये पत्ते उसके हैं, नींबू के पत्ते हैं, बड़े नींबू के पत्ते हैं। इसमें हम लोग इनको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फूलों को इस प्रकार से हम इस तार को इसके साथ में ऐसे गूंथ के इसको लगाएंगे। और इसको इस डिब्बे में, यानी जो हमने गमला बनाया था, इसमें कुछ कागज फंसा के इसको आप इस प्रकार से लगा देंगे। और फिर दूसरी टहनी लेंगे, हम इसमें ये ऑरेंज वाला फूल लगाएंगे।
यानी अपने घर को सजाने के लिए आप किसी भी प्रकार से सजा सकते हैं, लेकिन फूल बनाने का मैंने आपको जो तरीका बताया वो शायद मेरे भाई बहनों आपके समझ में कुछ आया होगा, ताकि आप अपने घर में फालतू न रहें, कुछ करते रहें। और ज़रूर करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने पास पड़ोस वालों को सिखाएं। अगर कभी आपके घर में फूल नहीं आते हैं तो ये फूल भी आप लगा सकते हैं। अब सजावट में तो आप ये फूल लगा ही सकते हैं। अभी मैंने ये ऑरेंज कलर के जो है ये सारे फूल एक तरफ बांध इस पे गूंथ दिए, इस टहनी पे गूंथ दिए मैंने। और ये फूल यहाँ से आप इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। आप इसको इसमें ऐसे लगा सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं गुलदस्ता तैयार हो गया है। इस प्रकार से आप लोग इन फूलों को बना सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई नहीं, अगर आपके पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गलत कमेंट मत करना, गलत टिप्पणी मत करना। क्योंकि आपने देखा, आपके अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। जो अगला जो मैं आपको सब्जेक्ट बताने वाला हूँ वो सब्जेक्ट होगा मेरा बाजार से जो हम ये पन्नियाँ लाते हैं, सामान वाली पन्नियाँ, उनके फूल बनाना आपको बताऊंगा। तो आज का ये जो मैंने आपको फूल बनाने का तरीका बताया, गमला बताया, ये आप देख रहे होंगे, चारों तरफ से देख रहे होंगे, इसको आपको समझ में आया होगा। तो आप जरूर शेयर और लाइक करना। धन्यवाद। जय श्री राम।